अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। रोज़ की तरह आज भी मैं तर्जुमा पढ़ूँगी। आज मैं मरियम अलैहिस्सलाम का तर्जुमा पढ़ूँगी। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों चुना, उनकी फ़जीलत क्या थी और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे खुशखबरी दी। तो देर न करते हुए चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, खुदा तुमको अपनी तरफ से एक फैज़ की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा बिन मरियम होगा, और जो दुनिया और आखिरत में बाआबरू और खुदा के खासों में से होगा, और माँ की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालातों में लोगों से एक ही तरह बातें करेगा और नेकों में होगा। मरियम ने कहा, परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा कि किसी इंसान ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। फरमाया, खुदा इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है। जब कोई काम करना चाहता है तो इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वह हो जाता है, और वह उसे लिखना, पढ़ना और दानाई और तौरात इंजील सिखाएगा, और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, और यह कि तुम्हारे सामने मिट्टी की मूर्ति परिंदे की शक्ल की बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वह खुदा के हुक्म से सचमुच जानवर हो जाता है, और अबरस सफ़ेद दागी को तंदुरुस्त कर देता है, और खुदा के हुक्म से मुर्दे में जान डाल देता हूँ, और जो कुछ तुम खा कर आते हो और जो कुछ अपने घरों में जमा करके रखते हो सब तुमको बता देता हूँ। अगर तुम ईमान वाले हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए खुदा की कुदरत की निशानी है, और मुझसे पहले तो तौरात नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक भी करता हूँ, और मैं इसलिए भी आया हूँ कि कुछ चीज़ें जो तुम पर हराम थी उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ, और मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ।